मेरा नाम रुशाली निजाई है। मेरी कोच एंड मेंटर है हेमंत एंड कौमुदी मात्रे एंड प्राउडली मेंटर बाय चाल पकवाक। सो मैं आपको नेक्स्ट 3 स्टेप 9 को स्टेप के बारे में बात करनी। तो जैसे अभी संगीता जी ने बोला कि हमारे 9 को स्टेप हमारे एमवे बिजनेस के बेस है। ओके, सो उसके बिना हम चल ही नहीं सकते। इसका इम्पोर्टेंस हमें जानना ही है और उसको लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। सो जो उन्होंने अभी बोला कि हमारा टर्नओवर, हमारा वैल्यूम कैसे क्रिएट करना है, उस पे उन्होंने अभी बात की। सो मैं आगे के 3 जो बात करने वाली हूँ, सो वो स्टेप हमारे माइंडसेट को पॉजिटिवली ग्रोथ करते हैं, उनको अच्छा स्ट्रांग बनाने में हमें हेल्प करते हैं। सो उसमें है चौथा जो है वो है बुक रीडिंग। सो बुक रीडिंग से हमें क्या मिलता है कि हमें लोगों से कैसे बात करनी है, हमें कैसे रहना है, हमें उनसे उनको क्या देना है, मतलब उन्हें कितने अच्छी बातें बोलनी है। ओके, ये हमें बुक से सीखने को मिलता है। हमारे में क्या कमियां है, वो कैसे हम बाजू में रख सकते हैं, उसको कैसे अच्छी तरह लोगों के सामने ला सकते हैं, ये बुक हमें सिखाता है। सो हमें एक्चुअली हमारे कोच मेंटर जो भी बुक प्रमोट करते हैं, वो कुछ ऐसे स्टोरी वाला बुक नहीं रहता है, जिससे हम ऐसे बुक रहते हैं जिससे हमारा नॉलेज बढ़ सके। हमारी खुद की पर्सनालिटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो बुक की वजह से ही होते हैं। सो एमवे हमें जो भी बुक प्रोवाइड करते हैं वो वही रहते हैं जिससे हमारे माइंडसेट को अलग दिशा मिलती है। ओके, सो बुक जो है वो हमें हर एक बातें सिखाते हैं। ओके, सो और दूसरी बात यह है कि अभी बुक का हम बोलेंगे कि कैसे, तो दिन में हम 10-15 मिनट भी निकाल के 2-3 पन्ना अगर पढ़े तो भी बहुत है। इसीलिए हमें बुक रीडिंग इम्पोर्टेंस है। बुक को हम बाजू में रख के नहीं चल सकते। ठीक है, सो जो अगला पांचवा अपना है स्टेप है, वो है सीडी या ऑडियो सुनना। अभी सीडी ऑडियो में क्या रहता है, जो सक्सेसफुल लीडर है उनकी स्टोरियां रहती है जिससे हम खुद को पॉजिटिव कर सके। उसमें वो बोलते हैं कि उन्होंने कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया, उनमें कौन सी सिचुएशन थी, क्या थी, कैसे उन्होंने चैलेंज को सामना किया, और वो चैलेंज को सामना करते हुए उन्होंने उसमें से कैसे रास्ते निकाले, खुद की क्या जो मिस्टेक हुई है उनको उन्होंने कैसे अच्छे से आगे प्रमोट किया, उनको ठीक किया। और वही हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, हमें वो मिस्टेक ना करनी है। इसीलिए हमें सीढ़ी सुनना है। सीढ़ी से वो उन बोलते हैं कि हमें रिलेशन, लोगों से रिलेशन कैसे स्ट्रांगली अच्छा बनाना है, अपने फैमिली के साथ कैसे रिलेशन बनाना है, वो हमें सीढ़ी से जो बोलते हैं वो सुनते हैं। वो तो हमें वो सुन के हमें अच्छा लगता है कि अरे हाँ, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, ये सिचुएशन मेरी भी लाइफ में आई है, तो मैं भी उसे ओवरकम कर सकती हूँ और उससे रास्ता निकाल के मैं भी चल सकती हूँ। ओके, सो सीडी और ऑडियो से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें उनसे खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है। ओके, सो इसीलिए दिन में कम से कम हम एक भी सीडी सुने तो भी हम पूरे दिन के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, और लास्ट 6 वाला, ओके सॉरी, 6 जो स्टेप है वो है हम फंक्शन या मीटिंग अटेंड करना। अभी जैसे बोला जाए कि हम जब फंक्शन में जाते हैं तो हम हमारे कोच मेंटर को या फिर जो भी सक्सेसफुल लीडर है उनको एकदम सामने से पास पास रह के उनको उनके एसोसिएशन में रहते हैं। सो उससे उनका रहन सहन, उनका बोलने का ढंग, उनका चलने का ढंग, वो सब हम देखते हैं। तो हमें भी वो अलग उनका जो रहता है वो हमें दिखता है। तो हमारे मन भी आशारी नहीं, मुझे भी इनके जैसा होना है, इनके जैसे वो रहन सहन चाहिए, उनसे उनके जैसे वो बोलने का ढंग चाहिए। ओके, सो ये हम क्या करते हैं, उनको डुप्लीकेट करते हैं। ओके, ये हमें फंक्शन में अगर हम जाएंगे तो ही हो सकता है, हम घर बैठे तो उनके जैसा नहीं बन सकते हैं। सो इसीलिए हमें हर एक फंक्शन जो हमारे कोच मेंटर हमें प्रमोट करते हैं वो हमें अटेंड करना है, जिस वजह से उनकी एसोसिएशन हमें मिले और उनकी वो जो भी अच्छी बातें हैं वो हम खुद में ले सकते हैं। और मीटिंग का बोले तो मीटिंग का भी वही है। मीटिंग में हमें
सिस्टम का, प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस के बारे में बहुत डीपली नॉलेज मिलता है। सो वो लेने के लिए हमें मीटिंग, हर एक मीटिंग अटेंड करनी है। कभी कभी कैसे होता है, हमारे मेंटर बोलते हैं कि एक मीटिंग आप मिस करो तो उसमें से कुछ बातें ऐसी रह जाती है कि जो आपके लिए हो। सो इसीलिए हर एक मीटिंग अटेंड करना जरूरी है, जिससे कि हम अपने कोच मेंटर के, अपने जो भी सक्सेसफुल लीडर है, उनके हर वक्त टच में रहे। सो यही है कि हमारे 9 कोर स्टेप, हम बोलते हैं ना, हमारा बेस है। सो इसीलिए हमें ये स्टेप फॉलो करना ही है। सो हम ये स्टेप से अगर जाएंगे तो हमारा माइंड सेट, हमारी ग्रोथ होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।